Hi everyone, in this video, today I will discuss about a heating effect of currents or Joule's law. So let's start off this point, heating effect of current. Okay? यानी इस वीडियो में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि हीट की इलेक्ट्रिक फ्लोड होने के अकॉर्डिंग, यानी जो करंट फ्लोड होता है तो फ्लोड होने के अकॉर्डिंग जो हीट जो जनरेट होता है, ठीक है, वो इफेक्ट क्या चीज होता है इस वीडियो में हम लोग बताएंगे. ठीक है, सो लेट स्टार्ट दिस पॉइंट्स. The phenomena of the production of heat in the resistance by the flow of an electric current through it is called the heating effect of the current or Joule's heating. Okay, it means यानी किसी भी कंडक्टर हो या फिर कोई रेजिस्टेंस हो तो उसके अकॉर्डिंग जब करंट पास आउट होती है तो उसके अकॉर्डिंग जो भी हीट जनरेट होने का जो इवेंट होता है, जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं. ठीक है, और इसे हम सेकंड नॉर्म से भी जानते हैं, जूल्स हीटिंग्स. इसे जूल्स हीटिंग्स कहते हैं. अब इसका कुछ एग्जांपल्स जान लेते हैं. जैसे कि अभी हम लोग करंट को रन आउट कराएंगे तो अभी फैन हो गया, तो फैन के अंदर जब करंट रन आउट कराते हैं तो फैन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. इट मीन्स जब वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा तो उसमें तो वो स्पिन करेगा ही, साथ साथ वो क्या होता है, कुछ हीट होता है. ठीक है, तो ये भी उसका हीटिंग इफेक्ट है. और कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो फिजिकल लाइफ में जो हम लोग यूज करते हैं, वो डायरेक्टली पूरे करंट का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्टिंग, वो किस में करते हैं, यानी वो टोटल हीट में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, तो इस सारे के सारे इवेंट्स होते हैं. इस इफेक्ट को ही हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं. ठीक है, अब जरा ये जान लेते हैं. जैसे कि अभी हम मानते हैं कि अगर किसी सर्किट में, ठीक है, आई एम्पेयर की करंट फ्लोड कर रही है और उस कंडक्टर्स का या खुद उस रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो आर ओम मान रखा है और उसमें टी टाइम तक करंट फ्लोड कर रही है. क्लियर, जब टी टाइम तक करंट फ्लोड करेगी तो ऐसे सिचुएशंस में अब उसमें टोटल अगर यहां देखना चाहें तो उसके अक्रॉसली पोटेंशियल डिफरेंस कितना जनरेट हो रहा है, तो यहां से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज V इक्वल्स, आप लोग सभी लोग जानते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, द वर्क डन इन मूविंग चार्ज इन इनफाइनाइट टू, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस पॉइंट. ठीक है, इट मींस V इक्वल W बाय Q, यानी यूनिट चार्ज को देख रहे हो ना, यूनिट चार्ज को लाने में जितना वर्क डन हुआ है, W बाई Q, यही क्या है, पोटेंशियल है. ठीक है, अब यहां से हम लोग देख लेते हैं. सो यहां से हम ये करेंगे, लेट करेंगे, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज Q विल बी. अब वहां से जो चार्ज होगा उसको वर्क कितना करना पड़ेगा, यानी हम चार्ज को फ्लोट करने में एक 1 सेकंड पॉइंट तक वर्क कितना करना पड़ेगा, वो यहां से हम फाइंड कर सकते हैं, यानी W इज इक्वल टू VP. ठीक है, वर्क का यूनिट तो आप लोग जानते हैं सभी लोग कि वर्क का जो यूनिट होता है वो जूल होता है. यहाँ पे हमने राइट डाउन कर रखा है बिकॉज यू नो, बिकॉज Q इज इक्वल टू IT. ओके, सो दैट वी राइट दैट W इज इक्वल टू V इनटू. ठीक है, अब यहां से Q की जो वैल्यू है उसको यहाँ पे मैंने पुट अप कर रखा है, यू नो, VQ, यानी Q की वैल्यू यहां से IT यहाँ पे मैंने पुट अप किया. सो यहां से फाइंड आउट हो सकता है W इक्वल टू VIT जूल. ओके, ये तो एक फॉर्म हो गया वर्क निकालने का. अब चाहे तो इसका दूसरा फॉर्मेशन हम फाइंड कर सकते हैं बाय ओम्स लॉ. ठीक है, बाय ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, वी राइट दैट. सो यहां से V की वैल्यू को मैं IR यहाँ पे पुट अप करने वाला हूं, तो हम फाइंड आउट करेंगे W इक्वल टू IR इंटू I इंटू T. सो W इक्वल टू I स्क्वायर R T हो गया. क्लियर, ये जूल हो गया. इफ अगर आप एक चीज एक बार फिर से अगर देखना चाहें अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो हम I को हम क्या लिख सकते हैं, एक, ठीक है, एक ये भी फॉर्मेशन हो गया स्टूडेंट्स, W इक्वल टू I स्क्वायर RT जूल. एक ये हुआ. अगर इसको और भी कन्वर्ट करना चाहे सेकंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग, तो यहां से I को हम कन्वर्ट कर सकते हैं. I इक्वल टू हम लोग तो अकॉर्डिंग ओम्स लॉ V बाई R राइट कर सकते हैं. देन वी राइट हियर W इज इक्वल टू, अब I की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट अप कर रखा V बाई R का स्क्वायर इंटू R इंटू T. अब यहां से अगर देखें तो V स्क्वायर बाई R स्क्वायर हो जाएगा इंटू R इंटू T होगा. R से R ये कैंसल आउट हो सकता है एंड W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R इंटू T एन जूल हो गया. क्लियर,
ये पूरा ये फाइंड आउट हो गया। तो अब इसको अगर आप कलेक्ट करके अगर इसको लिखना चाहें सभी चीज को तो कैसे लिखेंगे, अभी तक इसको नोट कीजिए, इसके बाद मैं अभी दिखाता हूँ। ओके बिकॉज वी नो हीटिंग एनर्जी, यानी कोई भी एनर्जी होता है वो क्या होता है, वर्क डन की इक्वल होता है। तो हीटिंग एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन। ओके सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि H इक्वल टू W, हीटिंग एनर्जी को हम H लिख दे रहे हैं एंड वर्क डन क्या है, W है, तो H इक्वल टू W, और W की सारी कंडीशन हमने फाइंड आउट कर रखा है, यानी VIT I2RT एंड V2/R/T, ये सभी क्या होंगे, जूल की कंडीशन में होंगे, यानी ये जो फॉर्मेशन होगा वो जूल के टर्म में आंसर मिल सकता है आपको। ठीक है, अगर इसको कैलोरी के टर्म में अगर करेस्पॉन्ड करना चाहे तो सारी जो भी फॉर्मेशन है उसको 4.18 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ओके सो इसको हम ऐसा भी राइट डाउन कर सकते हैं कि H इक्वल टू W इक्वल टू VIT अपॉन 4.18 और I2RT अपॉन 4.18 और V2T अपॉन 4.18 R कैलोरी। द एबव इक्वेशंस कैन नो वी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, यानी अभी आपको बताएं कि इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या इसे हम जूल्स हीटिंग्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ। ठीक है, ये इसका फॉर्मेशन हुआ। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक्स मैं आपको रीड करने वाला हूँ, टीच करने वाला हूँ, वो होगा इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, सो राइट डाउन। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज द इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, it is the rate of per unit time at which the electrical energy is transformed by the electric circuit its। ठीक है, यानी किसी भी सर्किट में पर यूनिट टाइम में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना फ्लोड हो रही है, कितना यूज हो रही है, वही क्या कहलाती है, उसका इलेक्ट्रिकल पावर कहलाता है। ठीक है, फिर से मैं स्टूडेंट्स बता दूं कि जो पर यूनिट टाइम में यानी 1 सेकंड में या 1 आवर्स में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हो रही है उस इलेक्ट्रिक सर्किट्स में, वो उसका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पावर माना जाता है। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द P, इसे हम P से रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स। सो इलेक्ट्रिकल पावर को हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन पर टाइम टेकन, इसमें ट्रांसफॉर्म होने में। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म होने में जो भी टाइम टेकन होगा वो उससे यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि P इक्वल टू W/T, यानी जूल पर। आप जानते हैं कि जो वर्क होता है तो वर्क का जो यूनिट होता है वो जूल होता है, यानी जूल पर सेकेंड। ठीक है, और इसे हम शॉर्ट में हम इसे वाट भी बोलते हैं। ठीक है, इसे अगर पावर का जो SI यूनिट है अगर आप जान सकते हो तो ये वाट होता है। ठीक है, इफ अगर ये मान लिया जाए कि अगर W इज इक्वल टू 1 जूल ले लिया जाए एंड T इज इक्वल टू 1 सेकेंड लिया जाए, देन तो इस सिचुएशंस में हम क्या मान सकते हैं कि जरा यहां से देख लेते हैं हम लोग, P इक्वल टू 1 वाट बाय 1 सेकेंड। ठीक है, 1 जूल मैंने लिया, सॉरी वर्कआउट को 1 जूल लेते हैं, 1 जूल, और जो टाइम है 1 सेकेंड लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 वाट। ठीक है, यानी इसको डेफिनेट कर सकते हैं द पावर इज सेड टू बी 1 वाट, यानी हम कब कह सकते हैं कि ये 1 वाट होगा, द कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट अ रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, यानी किसी भी सर्किट में पर सेकेंड में अगर 1 जूल की एनर्जी यूज की जा रही हो, कंज्यूम की जा रही हो, ठीक है, तो उस पूरे सर्किट का जो पावर माना जाएगा उस समय वो 1 वाट माना जाता है। क्लियर, तो यहां से हो गया। अगर यहाँ पे थोड़ा सा यूनिट पे और अपर थोड़ा सा यूनिट की अगर बात करें तो यहाँ पे इसको डिस्कस किया जा सकता है, द बिगर यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर आर किलोवाट, यानी केवी, KW से रिप्रेजेंट करते हैं किलोवाट को, एंड मेगावाट के टर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी जो यूनिट होती है इसका अगर बड़े अगर टर्म में अगर देखा जाए, इसकी यूनिट किलोवाट भी हम यूज कर सकते हैं एंड मेगावाट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब व्हाट इज अ किलोवाट एंड हाउ मच किलोवाट। ठीक है, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1 किलोवाट इज इक्वल टू थाउजेंड्स वाट होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, एंड 1 मेगावाट इज इक्वल टू अगर देखें तो 10 टू द पावर 6 वाट होगा। ठीक है, 10 टू द पावर 6 वाट। ओके, नाउ अगर कमर्शियल की अगर टर्म में अगर देखा जाए तो जो कमर्शियल के टर्म में होता है वो एनर्जी कितना यूज होती है, तो घर में या बल्ब में जो भी एनर्जी यूज होती है, तो कमर्शियल टर्म में अगर देखें तो इसको HP होता है, यानी हार्स पावर में हम वो एनर्जी को यूज करते हैं। ठीक है, सॉरी पावर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी अगर 1 HP की अगर बात करें तो 1 HP इज इक्वल टू 746 यानी 746 वाट होती है। ठीक है, 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट होता है। क्लियर,
ये आपका कॉमर्शियल, अक्सर इसका हम लोग न्यूमेरिकल लगाने समय इसका यूज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसको राइट डाउन करो। अब इसके बाद इसका थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, जो फॉर्मूले का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वर्कआउट में, वोल्टेज के टर्म में, करंट के टर्म में कैसे निकालना होता है, उस चीज को मैं अभी राइट डाउन करता हूँ। इसको राइट करो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब जरा देखते हैं इसमें कि अगर इफ अ वोल्टेज बी अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर सेंस करंट आई थ्रू इट्स, ठीक है। अगर हम मानते हैं कि सर्किट जो है, सर्किट का जो रेजिस्टेंस है उसमें भी वोल्ट अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए आई एम्पीयर की करंट अगर पास आउट की जा रही हो, देन द पावर रेटिंग ऑफ दिस एलिमेंट विल बी, ठीक है। उस एलिमेंट्स में कितना करंट पास आउट होगा वो यहां से हो सकते हैं अलग अलग कंडीशन, जिस तरह हम लोग इलेक्ट्रिकल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में जो निकाले थे, ठीक है। अलग अलग हमने एनर्जीज उसका फाइंड किया था, उसी तरह उस अलग अलग एनर्जीज को हम वैल्यू यहाँ पे पुट अप करके उसकी वैल्यू को हम निकाल रहे हैं, ठीक है। इफ W इज इक्वल टू VI, ठीक है, VIT, देन P इक्वल टू W/T होता ही है, जानते ही हैं। तो W की वैल्यू अगर VIT से, ठीक है, एनर्जी अगर इसको अगर एनर्जी को पुटअप करें, एनर्जी को जो फार्मूला है VIT, इसको पुटअप यहाँ करें तो T से T कैंसल आउट, देन P इक्वल टू I इंटू V हो सकते हैं, एंड इफ W इक्वल टू I स्क्वायर RT अगर रखा जाए तो ऐसे सिचुएशंस में हमको ये फाइंड आउट होगा, T से T कैंसल आउट होगा, I स्क्वायर R यहाँ फाइंड होगा। अगर W की वैल्यू अगर V स्क्वायर अपॉन R इंटू T अगर रखा जाए तो उसकी जो वैल्यू आउट होगी वो हो जाएगी V स्क्वायर बाई R। क्लियर? शो हम इसको अगर इस तरह अगर एक सीक्वेंस में लिखना चाहें तो वी राइट इट P इक्वल टू W/T, यहाँ इसको हम लिख सकते हैं IV, यहाँ इसको हम लिख सकते हैं I स्क्वायर R, और इसको हम क्या लिख सकते हैं V स्क्वायर बाय R भी लिख सकते हैं। ये इसका वोल्टेज हो गया, ठीक है। शो आई होप दैट इसमें कोई आप लोग को प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नोट दिस।